नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल राहुल पांडे के साथ। आज अक्सर समाज में कुछ लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं जिससे समाज में जो शांति व्यवस्था है वह शांति व्यवस्था बिगड़ जाती है। जो कानून व्यवस्था है जो सुचारू रूप से चल रही है वह बिगड़ जाती है। उसके बारे में हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं एक भाई साहब, आइए हम उनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। मैं यही महुआर से रहने वाला हूँ और भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष पद पे भी हूँ। जैसा कि भाई साहब आप बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष पद पे हैं, ये अपने आप में एक गरिमामयी पद है। ये समाज में अभी कुछ दिन पहले बस्ती शहर में हुआ, आज यहाँ आपके यहाँ हो रहा है। ये चंद लोग जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, इन पे आप शासन प्रशासन से किस तरह की कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से तो फिलहाल मैं ये मांग करना ही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई करें और दंडित करें, क्योंकि ये लोग सामाजिक सौहार्द का को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ भाजपा अनवरत जो है अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, या उसके जो भी संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी पंडित ही थे और उन्होंने समाज में अंतिम व्यक्ति के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू किया और अपना बलिदान दे दिया। उनका जो है हत्या कर दिया गया। ऐसे तमाम ब्राह्मण लोग जो है अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, समाज से अस्पृश्यता खत्म करने के लिए अनेकों बार आए और महापुरुषों के द्वारा ये कार्य अनवरत चलता रहा और अब तक चल ही रहा है कि पंडितों के द्वारा ही मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का कार्य किया जा रहा है। अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जा रही है कि समाज को समकक्ष लाया जाए, भेदभाव ना किया जाए। सनातन सारे लोग सनातनी हैं। वास्तव में अगर देखा जाए कि ये जो अस्पृश्यता या समाज में ऐसे लोगों की जो दशा हुई कि कभी वो भी उच्च कोटि के सनातनी हुआ करते थे। आप 1000 ईस्वी के पहले चले जाएंगे तो कोई भी ना तो चमार शब्द का अपनी बातों को काटने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे अक्सर चल रहा था कि कुछ लोग मनुस्मृति का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में उसी पार्टी के लोगों ने उसका जब अध्ययन किया तो उसका समर्थन किया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये अपने चेहरे को चमका रहे हैं या फिर इनकी अनभिज्ञता, इसमें जो है अनभिज्ञता के कारण ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है अनभिज्ञ हैं। इनका इन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन नहीं किया है। जाहिर सी बात है, अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें विश्व कल्याण की भावना हमेशा निहित रहती है। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कहीं भी भागवत होता है तो आप उसमें देखिए नारा लगाया जाता है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग विश्व को अपना परिवार मानते हुए विश्व के कल्याण की भावना हम लोग रखते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग तो वृक्षों की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्यों का हम लोग क्यों किसी को अहित अहित दृष्टिकोण से देखेंगे या किसी का अहित चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी चेहरे को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इससे समाज में अशांति फैल रही है। शासन व्यवस्था भी जो है पूरी तरह से इस पे हिल रही है। सब शासन प्रशासन को भी इस पे कार्य करना पड़ेगा। कुछ लोगों को आक्रोश होगा, कुछ लोग एप्लीकेशन देंगे। ये इस तरह की व्यवस्थाओं को खत्म करने का कोई रास्ता या कुछ आप लोगों को बता सकते हैं कि इस तरह की किस तरह से ये व्यवस्था खत्म हो सकती है? ये व्यवस्था देखिए, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि हम लोगों की अनभिज्ञता है, अशिक्षा है। एक तरह से अगर वो शिक्षा ग्रहण करें और धर्म शास्त्र का अध्ययन करें, या फिर उनको जाहिर सी बात है फिर वो अध्ययन अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कंफर्म हो जाएगा कि हम लोगों ने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों के द्वारा किया हुआ कार्य है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने चमार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पहले सारे लोग चांबर वंशीय थे। औरंगजेब आया, जनेऊ तोड़वाया, जनेऊ तोड़वा के फुकवाया, मंदिरों को तोड़वाया, हमारे ग्रंथों को जलवाया, ठीक है। फिर उन्हीं लोगों को जो धर्म ना स्वीकार किए, मुस्लिम धर्म ना स्वीकार किए, वो उनके साथ जास्ती करना शुरू कर दिया। जजिया जकात कर लगा दिया, मंदिरों में प्रतिबंधित कर दिया,
ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब जी। कि जब से ये एक विशेष पार्टी उभर के सामने आई है, तब से ही जो है हिंदू धर्मों में विघटन का कार्य शुरू हो रहा है। क्या इनको स्पेशल कहीं से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, या ये इस चुनिंदा लोगों को पकड़ रहे हैं कि जो समाज में अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं? क्या ये उस विशेष पार्टी का क्या मोटिव है? क्या हिंदू को बांटना, या हिंदू समाज में अशांति फैलाना? मैं उसी उसी टॉपिक पे ही बात कर रहा था। वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जितने भी हैं सारे जो है मुस्लिमों के द्वारा फैलाए हुए एजेंडे हैं, ठीक है। वही लोग फंडिंग करते हैं। कहीं देखिए आप क्रिश्चियन लोग जो है हमारे आदिवासी क्षेत्रों को, जैसे आप आसाम चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, वहाँ जो है इनको तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहीं आपके बगल में छांगुर देखिए मुस्लिम, वो भी जो है हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वही लोगों के द्वारा फंडिंग होती है और समाज में कुछ ऐसे व्यक्तियों की अपनी जो है राजनीति उस पे कर ही रहे हैं, ठीक है। बांटने का प्रयास कर रहे हैं एक अलग पार्टी बना करके, या कुछ चंद नेता हैं। सारे लोगों को तो हम नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी हमने देखा है सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने मनुस्मृति का अध्ययन किया और मनुस्मृति को हाथ में लेकर के अपने ही पार्टी का वो लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है, कि मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। वहाँ सबका साथ सबका विकास या सारे लोगों के उत्थान की बात कही गई है, ठीक है, समाज को बांटने का नहीं। धर्म तो हमेशा जो है जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है विदेशी जो आक्रामक करता थे आज भी हमारे समाज के अंदर हैं और उनके माध्यम से फंडिंग होता है। ये चमकने का भी प्रयास करते हैं और प्रलोभन में लालच में आकर के जो है ये सारा कार्य कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का, शांति सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये जो जातियों में फूट थी, ये नेताओं मतलब पार्टियों की है, लेकिन हिंदू को विशेष तौर पे टारगेट करने वाली जो पार्टी है, वो भीम आर्मी की पार्टी हुई, आजाद पार्टी के नाम से भी क्या है, ये पार्टियां अक्सर जो है इस तरह की टिप्पणियां लगभग इन्हीं पार्टियों के नेताओं से ही निकलती हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वही मैं चीज बताना चाह रहा हूँ कि इनको विदेश से फंडिंग होती है। इनको भड़काऊ पोस्ट ऐसे डाला जाए ताकि समाज के लोग आपस में जो है बटे रहें कि इन्हीं लोगों ने इनके साथ जास्ती किया, जबकि ऐसा सत्यता कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि करीब 1206 से लेकर 1707 तक मुस्लिमों को शासन रहा। उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन हो गया, फिर देश जो है स्वतंत्र हो गया। एक नवनिर्मित संविधान का निर्माण हुआ जिसमें सारे लोगों के अधिकार और कर्तव्यों का पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया। कानून जब बनाया गया, कानूनों के माध्यम से उनका जो है पालन कराया जाने लगा। तो हम लोगों ने या समाज के लोगों ने उस पर अत्याचार किया कब? इन लोगों पे अत्याचार तो पहले हुआ था, बल्कि इन लोगों ने उसको सुधारने का प्रयास किया, बसाने का कार्य किया बुला करके। तो कुछ चंद नेता हैं और आज भी जो विदेशों से फंडिंग होती है उनको सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उन्हीं लोगों के माध्यम से, और उनको फंडिंग किया इन जाता लोगों है। को इन लोगों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं चैनल के इन माध्यम लोगों से? को यही कहना चाहूंगा कि अपना देश अगर देश है या हमारा धर्म है तभी हम लोग, आज देख लीजिए बांग्लादेश में कोई धर्म नहीं जो है, हिंदू केवल हिंदू और मुस्लिम दो ही रह गए हैं, ठीक है। अभी कल की घटना है, देखिए एक विधवा महिला को सामूहिक बलात्कार करके और पेड़ से बांध करके, ठीक है, उनके बाल को काटा गया है, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य वहीं मौजूद थे। सोचिए कितना घिनौना कृत्य किया गया। तो आज अगर हमारा देश है तभी हम लोग यहाँ राजनीति धर्म पे कर लें चाहे जाति पे कर लें। अगर देश ही नहीं रहेगा, फिर सुरक्षित ही नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे राजनीति और क्या कर सकते हैं? आप देखें हमारे साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जी ने क्या कहा। जिनको भी राजनीति करनी है या तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, समाज में एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, अगर वो किसी पे टिप्पणी करना चाहते हैं या किसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो राजनीति करें, लेकिन अगर किसी धर्म पे बोलना है तो एक बार उस धर्म का अध्ययन कर लें। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पहले कुछ ही लोगों ने मनुस्मृति को जलाया, फिर उसी पार्टी के लोगों ने जब उसका अध्ययन किया तो उन लोगों ने विरोध किया कि ये गलत था। इसी तरीके से अगर एक बार धर्म को पढ़ लिया जाए, धर्म के बारे में जानकारी ले लिया जाए, तो शायद धर्म में इस तरह जो आज विघटन हो रहा है वो नहीं होगा। अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश, बांग्लादेश में किसी जाति को नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पूछा जा रहा है। वो हिंदू में कौन सी जाति है
इसको नहीं पूछा जा रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। कम से कम यहाँ के जो हमारे युवा वर्ग है उनको उससे सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है। वहां पर सिर्फ हिंदू धर्म पूछा जा रहा है, ना कि जातियां पूछी जा रही है। आज अगर हम अपनी जाति लिखने के लिए स्वतंत्र है, अपनी बात बोलने के लिए स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता का इतना भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि हम इस तरीके से बोलें कि हमारा समाज ही खंडित हो जाए। आप देख रहे हैं RS 24 टीवी न्यूज चैनल, राहुल पांडे के साथ।